बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हड्डी वाले में से 3 तरीके आपको मैं बताऊंगा जो तकरीबन आपने फ्लाइंग में से निकाल के चेक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, बाबर अली दिया है वैसे कई भाइयों को बता रहे थे कि हमारे जो रबड़ है इनके जोड़ों के बारे में इनके जोड़े ना बाती में कितना जो है उसके बारे में वीडियो बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो शामिल बना रहे हैं ना वो ये कोशिश करेंगे चंद एक पॉइंट आपको ऐसे बताएं जिससे काफ़ी हद तक आपको बेच दिया है कि आप जान सकें कि नर और मादी में क्या फ़र्क होता है। ताकि सबसे जो पहली बात है ना, सबसे पहले वो ये है कि सबसे बेहतर जो तरीका ना नर और मादी में डिफरेंस करने के लिए फ़र्क के लिए वो है डीएनए। सबसे जरूरी बात है आपको डीएनए करवाना चाहिए। लेकिन हमारे कई जोड़े जो तकरीबन जैसे फिशर है, लटीनो है, जैसे 15 लोग अगर खाता है उसके लिए फिर डीएनए अक्सर भाई को आते हैं जो पोस्ट के काम आते हैं और उनको फिर देखकर अंदाजा लगाना पड़ता है या आपकी सेल्फी लेने के लिए जाते हैं उसके बाद डीएनए नहीं होता तो फिर कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो। उनको फिर चीज़ को अपने मद्देनजर रखना है चेक करने के लिए कि नार मादी में क्या फ़र्क होना चाहिए, कैसे उसको फ़र्क करना चाहिए कि नार कौन सा मादी कौन सी है। क्योंकि ये जो मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ ना, आपको फ़र्क बताने लगे हैं इनमें डीएनए के अलावा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तकरीबन 70% 80% जो है ना अंदाजे निकलते हैं जो प्रॉपर आते हैं और 100% जो ये अंदाजे हैं वो प्रॉपर नहीं आते। हमारे पास अलहमदुलिल्लाह जैसे 15 हमारे पास पेयर लगे हुए हैं उसमें से तकरीबन 4 बड़े हमारे जो पेयर है 5 उसमें सबका डीएनए हुआ है। लेकिन अंदाजे के साथ अगर हमने 10 जोड़े लगाए हैं ना उसमें से समझ लिए हमारे 2 जो जोड़े आते हैं जो फीमेल निकल आई जिसको अच्छे बीडर कब लेके उन्होंने भी चेक किया, हमने चेक करके मुकम्मल ठंडी करके लगाया लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है ना वो फीमेल निकल आई। ये हो जाता है लेकिन डीएनए बेस्ट तरीका है। लेकिन फिर भी जो चीज़ों को नजर आती है हमने जो जोड़े निकले भी हैं उनसे काफ़ी बेहतरी आप में आएगी कि आप उनको पहचान सकते हैं कि कौन से फीमेल और मेल में कौन सा फ़र्क है। नर मादी में फ़र्क के लिए पहला जो तरीका है वो कई लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं किसी धागे के ऊपर एक लोहे का निकले लेते हैं या कुछ कील लगा देते हैं उसको लटका कर नर और फीमेल और मेल और फीमेल के सर के ऊपर उसको रखते हैं। अगर गोल को में तो कहते हैं जी ये फीमेल है, अगर वो तिरछा साइड में तो कहते हैं वो मेल है। ये 100% जो प्रॉपर है ना वो तरीका सही नहीं है, कई लोग करते हैं लेकिन वो जितने बड़े भाइयों सीखे हमें पता लेकिन ये इतना कारगर जो है ना वो तरीका नहीं है और इसको इतना कारगर नहीं समझा जाता। इसके बाद दूसरा तरीका जो हमारे पास वो ये होता है कि फीमेल और मेल का हम साइज देखते हैं कि फीमेल साइज में बड़ी होती है और मेल जो है वो साइज में छोटा होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और फर्क आता है कि ये आपके शेडो का जो ब्रीडर है उनका भी फ़र्क होता है। यानी कि अगर आपने बर्ड को फ्लाइंग अच्छी दी हुई है, अच्छी फ्लाइंग में है तो उसका साइज में लाजमी फ़र्क आएगा। अगर उसके पास उड़ने के लिए हमारे पास ज़्यादा फ्लाइंग नहीं है तो उसके साथ का फ़र्क वो साइज में छोटे रहेंगे। लेकिन इसमें तकरीबन 70% जो है ना ज़्यादा तो देखने में आती है 60-70% के फीमेल का शायद तकरीबन बड़ा होता है। अगर आप किसी ब्रीडर से कोई लेने जाते हैं क्योंकि उन्होंने देख सकते हैं हमने अलहमदुलिल्लाह ये फ्लाइंग में बर्ड छोड़े हुए हैं और फ्लाइंग के अंदर आपने जोड़ा नहीं लेना, आपने एक बर्ड लेना है उसमें आप पहचान नहीं कर सकेंगे कि बड़ा साइज कौन सा है छोटा साइज कौन सा है। और उसके लिए ये है कि अगर किसी भाई के पास फ्लाइंग में ज़्यादा बर्ड उड़ा है उसके पास उसका मेल का साइज बड़ा हो सकता है। अगर उसको फीमेल को छोटी फ्लाइंग मिली है तो उसमें उसका साइज इतना बड़ा नहीं होता, वो पहले और साइज में फीमेल भी छोटी हो सकती है। ये आपने इसमें भी तकरीबन 100% ये भी तरीका सही नहीं लेकिन इसको हम 60 से 70% कह सकते हैं कि इसमें तकरीबन ये फीमेल जो साइज में वो बड़ी होती है। हमारे पास भी पेयर लगे हैं, पहले हमारे पास जो डेक्टर की फीमेल थी वो छोटी थी लेकिन जो नर हमारे पास और माइनर अटैच का था वो बड़ा था। अब वो अंडे देने के बाद खादी का वो तकरीबन साइज का बड़ा हो चुका है। लेकिन ये भी अलहमदुलिल्लाह 60 से 70% जो है वो कह सकते हैं ये भी तरीका सही है। फीमेल जो साइज में बड़ी होती है और जो मेल है ना उसका साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन वो अगर आपके घर में आएगा कि जोड़ा लगा वो वैसे पहचान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइंग में चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर तौर पर इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि फ्लाइंग में सारे बर्ड एक तरह के होते हैं, वहाँ पे आप आइडिया नहीं लगा सकते। एक तरीका ये हो गया। उसके बाद तीसरा तरीके में हम क्या देखते हैं, हम अगर 2 बर्ड हमारे पास बैठे हैं तो उसके पास उनकी टांगों को देखते हैं कि जो फीमेल होती है वो जरा टांगे खिलाकर बैठती है और जो मेल है वो टांगे
कम करके बैठता है, थोड़ा सा तजदीद करके। लेकिन हमारे पास कई जोड़े लगे हमने बड़े गौर से जो सच दिया हुआ है, कई दफ़ा हमें पता भी नहीं चलता कि दोनों की जाके बराबर होती है, बड़ी दफ़ा गौर से देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर फीमेल ब्रीडिंग में हो, एग वगैरह दी हो अडल्ट हो, फिर उससे थोड़ा सा पाँव का फर्क पड़ता है। लेकिन अमूमन तौर पर जो है ना वो बराबर तौर पर अगर हम कहते हैं कि हर बर्ड की टांगे फीमेल की ज़्यादा चौड़ी होती हैं, ये भी हर बंदा कहता है, लेकिन 100% ये भी प्रॉपर तरीका नहीं है। इसमें भी समझ 40-50% हम कह सकते हैं कि जो टांगे फुला कर बैठ जाए, लेकिन इसमें प्रॉपर तौर पर जो है ना इतना ज़्यादा फर्क नहीं महसूस होता। उसके बाद एक नंबर 4 पे वो ये है कि जो मेल होता है उसका सर गोल और थोड़ा छोटा होता है शेर से, और जो फीमेल होती है उसका सर थोड़ा सा लंबाई चपटा और लंबा होता है। ये भी तकरीबन अगर गौर से अगर भाई ने बढ़ रखे हैं, गौर से देखें तो फिर पता चलता है कि दोनों भी सामने हो, उसमें हल्का सा उसका सर चपटा होगा और मेल का जो है ना वो हल्का सा गोल होता है और थोड़ा चौड़ा होता है। ये इसमें तकरीबन फर्क आता है इसमें। और ये भी जो है ना जो तरीका ये गोल सर वाला खिड़की वाला, ये अगर आप भाई जो पहचान सकता है तो वो देख सकता है। आप आदमी जो है वो भी इसको इतना ना परफेक्ट होते हैं नहीं पहचान सकता, ये भी इतना पावरफुल जो है ना कहते हैं कि जैसे 100% ये भी वो तरीका प्रॉपर तौर पर नहीं है। और उसके बाद आ गया नंबर 5। नंबर 5 पे ये है कि ब्रीडिंग के अगर आप ग्राफ देखेंगे ना तो ब्रीडिंग सीजन वैसे भी जो ना रहना वो ज़्यादा एक्टिव रहता है फीमेल की नस्बत। फीमेल जो है वो सुस्त आराम से बैठी रहती है या सुस्त रहती है, लेकिन जो मेल है ना वो हर दफ़ा वो फीमेल को छेड़ता या कभी इधर भागता कभी इधर भागता है, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये भी हम अगर प्योर हो तो उसके बाद हम देख सकते हैं। अगर किसी के पास हम जाकर देखें, अगर मेन मसला यही है, अगर फ्लाइंग ही हमने चेक करना है, किसी के पास एक बर्ड लेके आना है, मेल या फीमेल निकालनी है, वो आपको जो है ना बड़े गौर से आपको तमाम चीज़ों को नजर रखें। जैसे मैं सारे तरीके बता रहा हूँ, चाहे वो 50% है या 70% अगर सारे आपके जेल में होंगे तो फिर आपका अंदाजा काफ़ी हद तक उसको पहचानने में लग जाएगा। और ये जो है बेन एक्टिव रहता है, लेकिन वो जैसे जोड़े पेयर लगे हो तो फिर उसमें आप पहचान कर सकते हैं। अगर फ्लाइंग के अंदर है वहाँ आपको अपने सारे जो पॉइंट है ना इन सबको मद्देनजर रखना पड़ेगा। ये भी तकरीबन समझ 57-60% रहना वाली कारण है। उसके बाद जो मेन डीएनए के बाद जो सबसे ज़्यादा कारण वो जो चीज़ है ना वो जो सारे भाई चेक करते हैं, ये तो सारे आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं सारे के ये वाले चेक करने चाहिए, जिसमें उसकी सर देखना पड़ता है, बर्ड का उसके पाँव को देखना पड़ता है। उसके अलावा जो मैंने बताया कि आपने उसका साइज जो देखना पड़ता है। लेकिन डीएनए के बाद जो अगला पॉइंट होता है ना जो मेन जेल में रखने वाला है, वो अब ये वाला पॉइंट है कि आपने इन चीज़ों को खास तौर पर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर इसको आप फ्लाइंग में से निकालेंगे ना वहाँ पे जोड़े नहीं कंफर्म होते, आपने अपनी मर्जी का उस वक्त आपको ये पॉइंट जो है ना वो ला दीजिए। ये तकरीबन समझ लें 70-80% जो है ये तकरीबन सही रहता है। हर बंदा जो इसको चेक करता है वो हम आपको बताते हैं कैसे वो बर्ड को पकड़ के फिर दिखाएंगे। ये देखिए जी, अब हड्डी वाले में से 3 तरीके आपको मैं बताऊंगा जो तकरीबन आपने फ्लाइंग में से निकाल के चेक करना है। ये काफ़ी हद तक जो है बेहतर तरीका होता है। ये आपने लाजमी तौर पर चेक करना है ताकि आपको ये काफ़ी हद तक आपको जो मदद दे सकते हैं नॉर्मल मादी की पहचान के लिए कि कौन कौन सी चीज़ों का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। ये देखें, ये देखें जी, आपने क्या करना है, ये जो हड्डी का हिस्सा है ना आपका ये वाला, ये आपने चेक करना है पकड़ के बर्ड को ऐसे, ये हड्डी को आपने ऐसे आगे ना ये देखें यहाँ पे आके जहाँ हड्डी खत्म होगी ना इसके नीचे इसका जोड़ होता है, ये वाला जोड़ है। और इसकी हड्डी जो फीमेल होती है ना आपने इसका आराम से उंगल लगा के देखनी है, नीचे इसकी जो हड्डी है ना ये वाली फीमेल की, यहाँ पे 2 इस तरह के डॉट होंगे। नर के ऐसे होते हैं, फीमेल के थोड़े से खुले होते हैं। आपने उंगली लगाकर उसको ऐसे चेक करना है, फीमेल के डार्ट थोड़े से खुले होंगे, आपकी उंगली आराम के साथ दोनों हड्डी के दरमियान में बैठेगी। ये आपने खास ध्यान रखना है। और जो नर होता है ना उसकी जो हड्डी के जो सुराख होगा वो तंग हो गया, आप ऐसे उंगल लगाएंगे तो इसके नीचे हड्डियाँ इसकी तंग होंगी। ये आपका ये मेन हर जो जितने ब्रीडर हैं वो सारे भाई इसको चेक करते हैं, इसके हड्डी का तंग और फीमेल का जो नर है उसका तंग हो गए, और जो फीमेल है आपकी उंगली आराम के साथ उसके अंदर बैठेगी। ये इसके जोड़ से वो फीमेल होगी। एक इसमें दूसरा तरीका इसी में ही बर्ड को हाथ में पकड़ने के बाद शायद वगैरह तो रह गए। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आपने ना ये हड्डी है ना ये वाली जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रही है, फीमेल और मेल में ये फ़र्क होता है कि जो मेल होता है ना उसकी हड्डी इस हड्डी के बिल्कुल करीब होगी साथ ही। ये मेल अगर ये हड्डी आप उंगल ख़त्म करेंगे उसके साथ ही उसकी हड्डियाँ दो शुरू हो जाएंगी। ये वाली ये फासला मैं ये नहीं कह रहा, इस हड्डी से और जहाँ उसका जोड़ है, जहाँ उसके दोनों निशान है, इसमें फासला कम होगा मेल में। फीमेल होगी ये हड्डी यहाँ से ये ख़त्म हो गई, फीमेल अगर होगी यहाँ से हड्डी खत्म होगी उसका फासला ज़्यादा होगा, आपकी उंगल आराम से इसके अंदर चली जाएगी। मेल में फासला कम होगा, फीमेल में फासला ज़्यादा होगा। ये वाला फासले की बात नहीं मैं कर रहा, ये मैं फासला कह रहा हूँ इस हड्डी से और इसके दरमियान वाला फासला। ये इस तरह का फासला नहीं, इस हड्डी से लेकर
नीचे वाला फासला, ये फासला मेल में कम होगा और फीमेल में ज़्यादा होगा। 2 तरीके हो गए। और तीसरा जो हड्डी चेक करने वाला तरीका ये है कि जो फीमेल की ये नीचे वाले जो डार्ट होगी, इसको हम हाथ लगा के चेक करते हैं, ये जो हड्डी चेक करनी है, फीमेल की नरम होगी और जो मेल की होगी वो नुकीली होगी, वो आपको चुभन महसूस होगी यहाँ हाथ लगाने से कि ये मेल है। मेल की हड्डी हमेशा नुकीली होती हैं और फीमेल की बिल्कुल नरम होती है, जैसे हमें रुई की तरह थोड़ी सी नरम कर लें आप, थोड़ी सी हार्ड कर लें, हाथ लगाने से पता लगेगा कि ये नरम है। और जो मेल की हड्डी को आप हाथ लगाएंगे तो वो आपको चुभन महसूस होगी। ये भी खास, ये 3 चीज़ें आपने बर्ड को हाथ में पकड़कर ये 3 चीज़ें लाजमी चेक करनी है। नंबर 1, एक ही हड्डियों में फासला ज़्यादा, मेल में हड्डियाँ तंग होगी और फीमेल में खुली होगी। आपकी उंगली जो है ना वो आपकी उंगली आराम के साथ जो है ना इसके अंदर बैठ सकती है। दूसरा तरीका, इस हड्डी के पास इन दोनों का फासला ये वाला मेल में कम होगा, फीमेल ये वाला फासला ज़्यादा होगा। तीसरा, मेल की जो हड्डी है वो सख्त होती है और फीमेल की जो है ना वो नरम होती है। ये 3 तरीके आपने लाजमी तौर पर चेक करने हैं। बाकी जो है वो भी साथ में नज़र में रखने हैं और ये जो है वो ये हर बंदा चेक करता है। ये भी हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 पॉइंट बताए हैं जो चेक करने के लिए, जिसमें फीमेल का सेहत का, उसके अलावा उनके पाँव खुले हुए या, लेकिन ये जो तरीके हैं इसे प्रॉपर तौर पे हम 100% नहीं कह सकते। नंबर 1 जो भी सारे तरीके के बाद सबसे पहला तरीका आपका DNA। अगर DNA की दफ़ा आप किसी बार पढ़ने जाते हैं, आपको DNA नहीं उसके बाद जरूरत था, आपने फ्लाइंग में से निकालना है। सबसे पहला जो अच्छा तरीका हो, ये फ्लाइंग में जोड़े आपस में नहीं बैठते, आपको पता भी चलना कि टांगे उसकी खुली हैं या काम है, शायद में फर्क आपने हाथ में पकड़ना है। मेन DNA के बाद 3 तरीके ये वाले हैं। नंबर 1 जो मैंने बताया कि हड्डी का जोड़ फीमेल का ज़्यादा खुला होता है और मेल का जो तंग होता है। नंबर 2 पे उसकी हड्डी से लेकर जोड़ों में नीचे वाली हड्डी का फासला मेल में कम होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है। नंबर 3 पे हड्डी चेक करनी है, फीमेल की जो हड्डी है वो नरम होगी, लेकिन मेल की जो हड्डी है ना वो नुकीली होगी और सख्त होगी, तो आपको चुभन महसूस करेगी। ये जो मेन चीज़ें हैं इनमें डिफेंस के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह भी तक काफ़ी जो नए भाई हैं तो सीखने को मिला होगा। और इंशाल्लाह दोबारा भी दिन भाई ने बड़ा ख्याल पर उसकी वीडियो का फरमाए हमारे DRM चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।